अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के वीलाग में दो अहम खबरें और उस पर तबसरा अब तक पहुँचाना है। पहली खबर में इमरान खान के अज़्म व इरादा पर बात करनी है, क्योंकि इतनी सख्तियों, गिरफ्तारियों और मारकुटाई के बावजूद कौम को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों से निकलकर पुरअमन एहतिजाज की काल दे दी है। दूसरी खबर में ख्वाजा आसिफ के इस शर्मनाक बयान पर बात करनी है, जिसमें उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों को गालियां दी हैं। आइए इमरान खान पर बात करते हैं। 18 जून को इमरान खान ने कौम से खिताब किया और अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए उन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों से एहतिजाज की अपील कर दी। 9 मई से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ के कारकुनान, टिकट होल्डर, MNA, MPA और लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है, इस सब को देखते हुए चेयरमैन ने दोबारा एहतिजाज की काल क्यों दी? तहरीक इंसाफ के बारे में कोई हमदर्दी भी जाहिर करता है तो हुकूमत गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, मुकदमात कायम किए जाते हैं। एक नहीं 4-4, 5-5 मुकदमात कायम करके जेल में कैद रखने का बंदोबस्त किया जाता है। जब तक तहरीक इंसाफ का कारकुन, हमदर्द, उम्मीदवार और लीडरशिप तहरीक इंसाफ से तौबा नहीं कर लेती, जेल से रिहाई मुमकिन नहीं होती। मारकुटाई, गिरफ्तारी, कैद और मुकदमात का अमल अभी तक जारी है। सोने पे सुहागा ये चेयरमैन ने इन मुसीबतों, मुश्किलात और तकलीफों के बावजूद फिर एहतिजाज की काल दे दी है। तहरीक इंसाफ, चेयरमैन और कारकुनान पर कितनी सख्त मुश्किलात हैं, इस वाकया से अंदाजा कीजिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनका ताल्लुक लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा और कसूर वगैरह से है, इनको 9 मई के वाकयात के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया, कई मुकदमात बनाकर जेल में डाला गया। एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। आखिरकार अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। ये मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ज़मान पार्क में चेयरमैन से मिलने के लिए आए ताकि जेल में गुजरे हुए दिन और अपनी मुश्किलात से उन्हें आगाह कर सकें। ज़मान पार्क में चेयरमैन से मुलाकात के दौरान नौजवानों ने बताया जेल में उनको किस तरह मुश्किलात से दोचार किया जाता था। खाने पीने की तकालीफ से आगाह किया, अपने साथ होने वाले जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद के बारे में बताया। इसके अलावा जेल की दीगर तकालीफ के बारे में बताया जो कैद के दौरान उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी। चेयरमैन ने नौजवानों को तहरीक इंसाफ और उसके नजरिए पर कायम रहने पर अपनी खुशी और जज्बात से आगाह किया, अपने नजरिए और मौक़िफ़ पर डटे रहने की तलकीन की और कहा तहरीक इंसाफ के नौजवानों की कुर्बानियों से ही पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और वो वक्त बहुत नजदीक है जब पाकिस्तान में अमीर और गरीब को आइन व कानून के एक ही पल्ले में तोला जाएगा। तहरीक इंसाफ के नौजवान जैसे ही ज़मान पार्क में चेयरमैन से मुलाकात के बाद बाहर निकले, नाकों पर खड़ी पंजाब पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया। गिरफ्तारियों का मतलब साफ जाहिर है, अब जो भी इमरान खान से मुलाकात भी करेगा धर लिया जाए और जेल में कैद इसका मुकद्दर होगी। कहने का मतलब ये है किसी जुर्म का इर्तिकाब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करें, इंशाअल्लाह अब जेल में डाल दिए जाएंगे। दूसरे वाकया में इमरान खान के वकील और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन खुद बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील मिस्टर भंडारी मुलाकात करने के लिए आए। हमने फौजी अदालतों के बारे में बातचीत की, क्योंकि मैं फौजी अदालतों और इसमें दायर होने वाले मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखता हूं। इमरान खान कहते हैं मिस्टर भंडारी जैसे ही मुझसे मुलाकात के बाद बाहर निकले, उनको ड्राइवर समेत पकड़ के ले गए। अब ना मिस्टर भंडारी का कुछ पता चल रहा है वो कहाँ है, और ना उनके ड्राइवर के बारे में कोई मालूमात है। दोनों को गायब कर दिया है। गायब करने का मकसद खौफ पैदा करना है, ताकि जो थोड़े बहुत लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं वो भी डर के मारे ज़मान पार्क में ना आएं और मैं तन्हाई का शिकार हो जाऊं। इतने सख्त हालात में इमरान खान एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुरअमन एहतिजाज की काल दे रहे। उन्होंने कहा हम अपनी फौज से लड़ने के लिए नहीं आ रहे और न अपनी फौज से हमारी कोई लड़ाई है, फौज और पुलिस हमारी है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा एहतिजाज हमारा हक है और आइन और कानून हमें पुरअमन एहतिजाज का हक देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा हुकूमत समझती है लोगों की मारकुटाई और पकड़ धकड़ करके इतना खौफ फैला दिया है, अब कोई कारकुन एहतिजाज के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा अगर अवाम खौफजदा होगी और सहम कर घरों में बैठ गई, एहतिजाज के लिए घरों से बाहर नहीं निकली, तो फिर सबका मुकद्दर गुलामी है और अपने मुस्तकबिल के बारे में तो भूल जाएं, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा।
दूसरी बात उन्होंने कही, मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। कोई समझता है मैं सब कुछ अपने मुकदमात को खत्म करने के लिए कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई डील की जाए तो अपने ज़हन से ये बात निकाल दे कि मैं सब कुछ किसी डील के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मैं किसी सूरत में पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे जेल में कैद करना है कर दें, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मगर पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। दूसरी खबर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा, गैर मुमालिक में रहने वाले बाज पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी पैसे ना भेजें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गैर आईनी हुकूमत है जो लोगों पर जुल्म करती है और इंसानी हुकूक को पामाल कर रही है। ख्वाजा आसिफ तकरीर करते हुए आपे से बाहर हो गए और गैर मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों को गालियां बकना शुरू कर दी। कहने लगे, जो बाहर बैठे हुए हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी पैसे नहीं भेजेंगे, पैसे तो खलीजी मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं। ये तो कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में रहता है। ये बेशर्म लोग हैं, पाकिस्तान आते हैं सिर्फ लाशें दफन करने के लिए आते हैं, इसके बाद हाथ झाड़कर वापस चले जाते हैं। ख्वाजा आसिफ को समंदर पार पाकिस्तानियों पर किस बात का गुस्सा है? शायद वो चाहते हैं जिस तरह की सपोर्ट और हिमायत तहरीक इंसाफ और इमरान खान की गैर मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों में है, इसी तरह की सपोर्ट और हिमायत नून लीग और उसकी हुकूमत की होनी चाहिए। एक तरफ ख्वाजा आसिफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ की हुकूमत जिसमें वो वजीर दिफा का ओहदा लिए बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिन्नतें कर रही है। हुकूमत बार बार समंदर पार पाकिस्तानियों को अपील कर रही है वो पाकिस्तान में पैसे भेजें, डॉलर भेजें, पौंड भेजें, यूरो भेजें, क्योंकि पाकिस्तान में इन करेंसियों की सख्त जरूरत है। जब तक डॉलर और दीगर करेंसियां पाकिस्तान में नहीं आएंगी, पाकिस्तान के माशी हालात दिगरगो रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरगीब देने के लिए तरह तरह के इक़दामात उठा रही है ताकि किसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजने की तरफ राग़िब हों और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ बढ़ें। जबकि ख्वाजा आसिफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी बेशर्म लोग कहते हैं, कभी कहते हैं ओवरसीज सिर्फ अपनी लाशों को दफन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, इसके बाद वापस चले जाते हैं। हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी जिस मुल्क में रहाइश पजीर हैं वो वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वतन पर कोई भी मुश्किल हालात पेश आए, ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं। गैर मुमालिक में रहते हुए पाकिस्तान की खुशी से मुताल्लिक हर दिन मनाते हैं, जैसे 6 सितंबर, 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो। कौन सा दिन है जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं मनाते? इसके अलावा पाकिस्तान से मुताल्लिक भारत की तरफ से कोई जारहाना अक़दाम हो, ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज करने में सबसे आगे होते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जमा होकर एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार करते हैं। कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा एहतजाज आज़ाद कश्मीर में होता है या गैर मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर एहतजाज करते हैं और भारत की नाक में दम कर देते हैं। भारत के वजीर आजम मोदी जितनी बार भी गैर मुमालिक के दौरे पर गए, हर बार ओवरसीज पाकिस्तानी मोदी साहिब की मजम्मत में आगे आगे रहे। अब पैसों लेकर हुकूमती नुमाइंदे इन गैरमंद पाकिस्तानियों को बेशर्म और बेहया जैसे अलकाबात से नवाजें तो ये बात खुद ख्वाजा आसिफ, हुकूमत औरान के नुमाइंदों के लिए बाइस शर्म होनी चाहिए। अगर किसी ने तरसीलात ज़र पाकिस्तान में न भेजने का बयान दिया है तो इस कायल करना चाहिए, इसको समझाना चाहिए पाकिस्तान इस वक्त माशी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है और डिफॉल्ट का खतरा सर पर मौजूद है। पैसे बंद करने की बजाय पैसे मुल्क में भेजने चाहिए। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात करने की बजाय उनको गालियां दे रहे हैं। अब गालियों के जवाब में पैसे तो नहीं आएंगे बल्कि जवाब में गालियां ही आएंगी और पैसे अलग से रुकेंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।